नमस्ते सर्वेभ्यः ज्ञानस्य यात्रायां स्वागतम। वेलकम टू द जर्नी ऑफ नॉलेज विद वैदिक साइंटिस्ट। क्लास 9th में हमारा चैप्टर 4 अलजेब्रा का है, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। आसान चैप्टर है। आइडेंटिटीज़ जो हमारे को ऐसे रटने के लिए दे दी जाती है वो वाली आइडेंटिटीज़ इसमें आएंगी। उनके बेसिस पे हमारे को एक्सपेंड करने के क्वेश्चंस मिलेंगे और एक्सपेंडेड आइडेंटिटीज़ को फैक्टराइज करने के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एक एक करके हम ये जितनी भी आइडेंटिटीज़ अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है इन सबको समझेंगे, टुकड़े टुकड़े में समझेंगे। पहले आज हम स्टार्टिंग की 3 आइडेंटिटी लेके चलते हैं, उनके बेसिस पे इनको कैसे एक्सपेंड करना होता है और इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं उनको देखते हैं। तो पहली आइडेंटिटी जो हमने बहुत बार देखी है, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर। अब अलजेब्रा में आगे बढ़ने से पहले इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट आते होंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन। 4x का मतलब है कि 4 × x है, और अगर 4x को 3x से डिवाइड कर दिया जाए तो x से x काट लेते हैं आप। ठीक है, ये तो हमारे 7th 8th के बेसिक अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट है। ये आइडेंटिटीज़ भी हम कई बार देख चुके हैं 8th क्लास में हमारे, पर हमारे को रटा तो दिया जाता है कि a+b का होल स्क्वायर होता है हमारा a² + b² + 2ab। पर ये आता कहाँ से है? तो आपको इसका मैं एक थ्योरी बताता हूँ कि आता कहाँ से, इसका डेरिवेशन। अगर मैं आपको एक स्क्वायर बना के दूँ तो स्क्वायर की साइड अगर मैं ले लूँ a, स्क्वायर की साइड a ले लूँ तो इसकी सारी साइड क्या हो जाएगी, a। इसका आप मेरे को एरिया बताइए। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, a का होल स्क्वायर है ना, इसका एरिया हो जाएगा a का होल स्क्वायर। हमारे को किसका स्क्वायर पूछा है ऊपर, a+b का होल स्क्वायर पूछा है। तो मतलब ये इसको मैं एरिया के टर्म्स में लिख सकता हूँ क्या? ये क्या हो जाएगा, ये एक ऐसा स्क्वायर होगा जिसकी साइड क्या होगी, a+b, जिसकी साइड क्या होगी, a+b, a+b, a+b और a+b। ऐसे स्क्वायर का एरिया वो क्या होगा, a+b का होल स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर का एरिया निकाल पाऊँगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a+b के होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको ऐसे समझिए, अब जो ये स्क्वायर है हमारा, ये a और b दोनों से मिलके बना है। तो मैं अगर बोलूँ कि a इतना है, इतना वाला हमारा a है, दूसरे कलर से देख लेते हैं। अगर मैं बोलूँ इतना वाला लेंथ हमारी a है और इतनी वाली लेंथ हमारी b है, ठीक है, सेम टू सेम इसमें भी मैं निकाल लूँ, इतनी वाली लेंथ हमारी a है और इतनी वाली लेंथ हमारी यहाँ से यहाँ तक, और इतनी वाली लेंथ हमारी b है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ से मैं अगर इस पॉइंट को यहाँ तक ले जाऊँ और इस पॉइंट को यहाँ तक ले जाऊँ और जॉइन कर लूँ तो ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी हमारी, a, और ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी हमारी, a। ठीक है, तो हम जब कंपाउंड फिगर्स का एरिया निकालते हैं, कंपाउंड फिगर मतलब जो एक से ज़्यादा फिगर से मिल के बनी होती है, तो हम उनके एरियाज़ को ज्वाइन कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास कितनी फिगर आई है, अभी हमारे पास एक अंदर का स्क्वायर आ गया, ये वाला, ये एक अंदर का स्क्वायर आ गया। इसको नंबर दे देते हैं 1। ठीक है, इसको नंबर दे दिया 1। अब ये तो हमारी बी विड्थ हो गई, तो इतनी लेंथ कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों पैरेलल है तो ये भी ए होगी। यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट तक की। ठीक है, और बाकी की कितनी हो जाएगी, बी। समझ रहे ना, a+b है, तो यहाँ तक हम ले लेंगे, इस वाले में भी a और यहाँ पर भी हमने ले लिया b। अब इन 4 पॉइंट्स को जोड़ देते हैं। ठीक है, फिगर बिल्कुल अच्छा नहीं बना है पर इसको आप समझ पा रहे होंगे। इसका मैं एक दोबारा यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ वर्जन, कि हमारा ये एक स्क्वायर था जिसकी साइड हमने बोली है कि इसकी साइड्स है हमारी a+b। ठीक है, a+b, तभी हम इसका एरिया निकाल के इसको बना देंगे a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसमें हमने 4 एरिया निकाल लिया हमारा, ये एक a, एक ये a, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और हमने इन चारों पॉइंट को अगर ज्वाइन कर लिया तो हमारे पास 4 फिगर आ गए। 4 फिगर आ गए, कौन से, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। और हमने इसको ऐसे जानबूझ के क्यों ज्वाइन किया है, ताकि मुझे यहाँ पर एक स्क्वायर मिल जाए जिसकी साइड्स क्या है, a। ठीक है, और यहाँ पर इस वाले की, ये एक रेक्टेंगल है ये वाला, इस रेक्टेंगल की विड्थ कितनी हो जाएगी b, और इसकी साइड कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी a। ठीक है, सेम टू सेम इसकी भी विड्थ b और लेंथ a। यहाँ पर ये विड्थ b है, यहाँ पर ये भी b है, यहाँ पर ये भी b है, यहाँ पर ये भी b है। तो ये वाला अंदर वाला फिगर हमारा क्या बन गया है, एक स्क्वायर बन गया जिसकी b साइड है।
तो हमारे पास टोटल कितने फिगर है? हमारे पास एक फिगर है जिसकी ए साइड है ना, एक स्क्वायर है, और हमारे पास इससे दो रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ तो बी है, लेंथ ए है, ठीक है। ऐसे कितने हैं? 2 है, ठीक है। और एक स्क्वायर है जिसकी सारी साइड क्या है? बी। हमारे को एरिया निकालना है, एरिया ही हमारा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे को एरिया देगा। इसका एरिया कितना आ जाएगा? इस स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, इसका एरिया क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा बी स्क्वायर, इस वाले स्क्वायर का, बी साइड वाले का। ये बी ए हमारा रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल का एरिया हो जाता है बी ए, है ना, ए बी ए जो भी लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ ए बी। और ऐसे कितने रेक्टेंगल है? 2 रेक्टेंगल है, 1 2। तो इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो 2ab बनेगा, समझे। तो आ गया हमारी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से आती है। तो इसका हमने डेरिवेशन भी सीखा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर की डेरिवेशन कैसे आती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक और आइडेंटिटी है हमारे पास सिमिलर सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिमिलर वैसा ही है, बस यहाँ पर -2ab आ जाता है, ठीक है। 2 आइडेंटिटी हो गई। तीसरी, इस आइडेंटिटी को आप आगे पीछे दोनों तरीके से याद रखिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर कहीं पर भी हमारे को ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई होते दिख रहे हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये ए बी ये क्या झंझट है इसका? हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं फिर हमारे को समझ आएगा। मेरे को ये सॉल्व करना है, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक क्वेश्चन ये है। आपको अगर आइडेंटिटी समझ आई है तो वीडियो रोक के आप एक बार इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। हमारे को ये क्या, जो हमने 3 आइडेंटिटी लिखी है, एक बार तीसरी वाली को भी यहीं लिख देते हैं छोटा सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने जो 3 आइडेंटिटीज़ लिखी है इनमें से किसके जैसी सी दिख रही है? ये इसकी जैसी दिख रही है, सेकंड वाले की जैसी। क्यों? इसमें 2 नंबर जुड़ते हैं और उनका होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर दूसरा नंबर है, ये भी जुड़ रहे हैं और इनका होल स्क्वायर हो रहा है। तो ये हमारे लिए ए हो गया, ये हमारे लिए बी हो गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहते हैं ए का स्क्वायर कर दो पहले वाले का स्क्वायर, तो पहला वाला नंबर क्या है? 3x, उसका स्क्वायर कर दो। बी स्क्वायर दूसरे वाले का होल स्क्वायर कर दो, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करके 3x और y को मल्टीप्लाई करके हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसको खोलेंगे तो 3x का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारा 9x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, और यहाँ पर 2 3 जा 6 और 6 बस 6 आएगा, और एक्स वाई मल्टीप्लाई होकर एक्स वाई दे देंगे। इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ये हमारा इसका एक्सपेंडेड वर्जन आ गया। हमने 3x प्लस वाई स्क्वायर को सॉल्व करके 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xy निकाल लिया है, ठीक है। ये तो हमारे एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर का हो गया। अब सिमिलर एक हम माइनस का भी ले लेते हैं, तो 3 नहीं कुछ और लेते हैं, 4ab माइनस 6x का होल स्क्वायर। अभी ए बी आ गया तो क्या हो गया? 4ab हमारे लिए एक टर्म हो गई, 6x हमारे लिए एक टर्म हो गई, और बीच का माइनस है। इसमें हम माइनस को बस देखते हैं और फिर बाद में हम भूल जाते हैं। क्यों? मतलब किस बारे में कह रहा हूँ मैं, हमारे को बस आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि माइनस वाली आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस ये माइनस हम 2ab के साथ लगा देंगे, और बाकी जो भी हम दोनों चीज़ें ले रहे हैं, इसको a बोलेंगे और इसको b बोलेंगे। तो हमारे लिए a कौन है? 4ab है, और b कौन है? 6x है, और माइनस को हम कंसिडर नहीं करते। अब ये कैसी बात है? अभी तक तो हमारे को कोई ऐसा बताता नहीं कि माइनस को कंसिडर क्यों नहीं करना चाहिए। अभी हम चौथी आइडेंटिटी पे जाएंगे ना, a प्लस बी प्लस सी वाली में, तब आपको मैं इस बारे में दोबारा बताऊंगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर कर दो, तो पहला वाला नंबर क्या है? 4ab है, फिर दूसरे वाला का स्क्वायर कर दो 6x है, वो माइनस को हम भूल चुके हैं, माइनस 6x मत लिखना, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ। और यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, प्लस लिख दे गलती से, माइनस 2ab, 2 को मल्टीप्लाई कर दो पहले दोनों के मल्टीप्लाई से, 4ab और 6x के मल्टीप्लाई से, ठीक है। तो 4ab का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 a स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 6x का होल स्क्वायर 36x स्क्वायर, माइनस 2 4 जा 8, 8 6 जा 48 abx। समझे? इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता। मुबारक हो, हमारा आंसर आ गया। ओके, अब एक थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हमारा 3x प्लस 2y और 3x माइनस 2y। ये देखते ही समझ आ जाता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वही है, 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 बस बीच में क्या चेंज हो गया है? ऑपरेटर चेंज हो गया, प्लस और माइनस, ठीक है।
इसमें इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे। यहाँ पर ए बी की पोजीशन का ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि माइनस के इधर वाला ए और यहाँ वाला बी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसको हटाओ और ये 3 आ गया। ए का स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ए का स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर और माइनस बी कौन है हमारा 2y का होल स्क्वायर। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर और 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमने इसको ओपन कर लिया है। अब ये तो हमने एक्सपेंड करना सीख लिया। अब इसका उल्टा भी हमारे को यहाँ पर साथ के साथ सीखना है, ठीक है। इसका उल्टा भी हमारे को साथ के साथ सीखना है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपको बोलता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, है ना। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी किसके बराबर है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। मतलब अगर हम आगे से सीधा जा रहे हैं, मतलब इस छोटी वाली चीज़ को बड़े में खोलना सीख चुके हैं, तो अगर हमारे को एक बड़ी वाली चीज़ दिखेगी तो हमारे को उसको कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा करना भी आना चाहिए। और इसी छोटा करने वाले को चीज़ को बोलते हैं फैक्टराइज। किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना, ठीक है। फैक्टराइज का एक छोटा सा सवाल देता हूँ, आइडेंटिटी इसको अभी थोड़ी देर साइड रखिए। 4x स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें आप फैक्टराइज कैसे करेंगे? फैक्टराइज का मतलब होता है जो जितनी भी ये चीज़ है इनमें से सारी चीज़ों को कॉमन करके मल्टीप्लिकेंट्स के फॉर्म में ले आना। मतलब इन दोनों में क्या एक जैसा दिख रहा है आपको? चलो यहाँ पर 2x लगा लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसमें हमारे को x दोनों में एक जैसा दिख रहा है। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, ठीक है। यहाँ पर 4 और 2 में कुछ कॉमन दिख रहा है। दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं। तो मैं दोनों टर्म्स में से, इसमें से और इसमें से क्या अलग कर सकता हूँ? 2x को बाहर निकाल सकता हूँ कॉमन। 2x को बाहर निकालते ही 4 में क्या मल्टीप्लाई, ये 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आएगा तो 2, तो अंदर कितना बचा 2, क्योंकि 2 को तो बाहर निकाल दिया। एक x बाहर जा चुका है, 2 थे, तो अंदर कितने x बचेंगे? 1x बचेंगे। और पूरा का पूरा 2x बाहर चला गया। तो अब ये 2x इस ब्रैकेट के बाहर निकला हुआ है, तो अंदर इस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा ना, जो भी यहाँ पर होगी इस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा और क्या देगा? 2x देगा। तो जब हम पूरे के पूरे 2x को ही बाहर निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा? 1। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2x को 2x से करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा और 2x को -1 से करेंगे तो 2x आएगा। समझे? इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब हमारे को आइडेंटिटीज़ के बेस पे फैक्टराइज करना है, तो मैं यहाँ पर आपको दूंगा 9x स्क्वायर और मैं दे दूंगा 16y स्क्वायर और यहाँ पर आपको दे दूंगा 24xy, ठीक है, 24xy दे दूंगा। अब इसको हमने बड़े में लिख रखा है। अब हमारे को तो जब भी एक्सप्रेशन मिलेगी ना, पहले चीज़ चेक करनी है कितने टर्म्स है, 1 2 3। तो जब भी आपको 3 टर्म्स दिखे ना, तो 3 टर्म्स का मतलब है या तो नॉर्मल फैक्टराइज कुछ हो रहा होगा, पर यहाँ पर नॉर्मल फैक्टराइज कुछ नहीं। आप इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते। इसमें से x कॉमन निकाल लोगे, ये रह जाएगा। इसमें से और दूसरे तीसरे में से y कॉमन निकाल लोगे, पहला रह जाएगा। तो नॉर्मल फैक्टराइज वाला नहीं है। तो इसमें या तो 3 चीज़ें हो रही होगी। 3 चीज़ें कौन सी? एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब भी 3 टर्म्स दिखे तब की बात करो। और तीसरी चीज़ होती है मिडल टर्म स्प्लिट, मिडल टर्म स्प्लिट, ठीक है। इन तीनों में से कुछ एक हो रहा होगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे को पता है, उसमें a स्क्वायर होता है, b स्क्वायर होता है, प्लस 2ab होता है। और a माइनस बी स्क्वायर में -2ab होता है। यहाँ पर कुछ माइनस है क्या? नहीं, यहाँ पर तो प्लस है, सारे तीनों प्लस है, तो ये भी हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। अब ऊपर वाले में से नीचे वाले में से, अब ये मिडल टर्म स्प्लिट क्या बला है? ये सही में बला है। ये थोड़ा हार्ड होता है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसको बिल्कुल एंड में करेंगे, लास्ट की एक्सरसाइज में आता है ये टॉपिक। आज इसको कंसिडर नहीं करेंगे, पर यहाँ पर ये नहीं लगेगा, ऑब्वियस ही बात है, नहीं लगेगा, मैंने नहीं पढ़ाया। पर जब भी 3 टर्म्स रहे तो याद रखिएगा इन तीनों में से कुछ लग रहा होगा आपकी 9th क्लास में, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लग रहा है, उसकी क्या पहचान है? उसकी ये पहचान है, क्या हम इसमें से किन्हीं 2 को स्क्वायर बना सकते हैं किसी चीज़ का? देखो 9x स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? ये 3x का स्क्वायर है। 16y स्क्वायर, ये भी एक चीज़ का स्क्वायर है। किसका? 4y का होल स्क्वायर है। तो इनको हम 2 परफेक्ट स्क्वायर में बना सकते हैं, तो इनको बना देते हैं। 9x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 3x का होल स्क्वायर, ठीक, 3x का होल स्क्वायर। और 4 ये किसका हो जाएगा? 4y का होल स्क्वायर। दूसरी वाली चीज़ को आपने, इसमें कुछ स्ट्रेस लेना ही नहीं है। अब आपको लग रहा है कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से हो रहा है, तो ये a स्क्वायर होगा पक्का, और ये क्या होगा? b स्क्वायर होगा। तो तीसरी चीज़ अपने आप क्या होगी? 2ab ही होनी चाहिए। तो हम 2ab ही होनी चाहिए लेके चलेंगे खुद से। तो 2 इंटू a क्या लेके चल रहे हैं हम? 3x, और b क्या लेके चल रहे हैं हम? 4y। तो हमने खुद से माना है कि शायद ये चल रहा हो। अब इसको वेरीफाई कर लो। अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या यही आ रहा है? देख लो, 2 3 जा 6,
6 4 जा 24, हाँ यही आ रहा है। तो मतलब ये सवाल हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला ही है, ठीक है, जिसमें हमने a और b तो पहले स्टेप में निकाल लिए 3x और 4y। तो इसको हम फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको यहाँ से यहाँ जाना भी आ गया और वापस यहाँ से यहाँ आके फैक्टराइज करना भी आ गया, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले के लिए भी एक देख लेते हैं। इसमें हम एक आसान से शुरू करते हैं, फिर एक हार्ड देंगे आपको। 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी हमारी पहचान क्या है, इसमें दो टर्म होंगे और दोनों टर्म किसी को आप स्क्वायर बना सकते हैं हम। तो 3x किसका स्क्वायर बन जाएगा, ये 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर बन जाएगा 3x का होल स्क्वायर, और 4y किसका बन जाएगा 2y का होल स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 3x प्लस 2y और 3x माइनस 2y। तो ये तो थोड़े आसान होते हैं। अब इसी में एक और आपका मैं बताता हूँ, जैसे 50x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। इसमें क्या लग रहा होगा, अब सर आपने तो क्यूब वाला कुछ बताया ही नहीं। तो इन दोनों में देखो ना क्यूब नहीं है, पर दोनों में x कॉमन है और कोई एक कॉमन दिख रहा है, हाँ 2 कॉमन दिख रहा है। तो निकालो बाहर इनको, किसको 2x को, ये एक सवाल था और ये दूसरा सवाल है, ठीक है। इसमें से 2x को बाहर निकाल देते हैं, इसमें से क्या बचेगा अंदर 25 और एक x बाहर चला गया तो यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा और -1। अब ये करके क्या मिला, यहाँ पर आपको वो स्क्वायर जैसे दिख रहा है, क्या है ये किसका स्क्वायर है, ये 5x का, माइनस दिख रहा है ऑब्वियस सी बात है, और 1 भी किसका स्क्वायर होता है 1 का। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, छुपा हुआ है पर लग रहा है। तो 2x बाहर निकल गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी क्या हो जाएगा 5x प्लस 1 और ए माइनस बी क्या हो जाएगा 5x माइनस 1, ठीक है। ये हमारा फैक्टराइज होकर सबसे छोटी चीज़ आ गई, इससे ज़्यादा इसको फैक्टराइज कर नहीं सकते। अब इसमें एक टाइप के और क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे आइडेंटिटी से सॉल्व होने वाले होते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूँ बिना मल्टीप्लाई करे 98 का होल स्क्वायर निकालिए, 98 का होल स्क्वायर। अब 98 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर आ जाता है वैसे तो, पर गंदा प्रोसेस है, 98 को 98 से मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम लगेगा। तो इसको क्यों ना हम ऐसे दो नंबरों के सम में तोड़ दें। अब ये हमारे को दिमाग कहाँ से आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए आ रहा है, खुद से हमने सोचने की सोची भी नहीं होगी, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे ही 102 का स्क्वायर निकालना होता तो हम 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। हमने इसको 100 प्लस 2 ही क्यों लिखा, 100 का स्क्वायर निकाल लेते हो ना 10000, 2 का स्क्वायर निकाल लेते हो ना आप 4, तो इसलिए हमने इसको इसमें लिखा है। ऐसे नंबरों में ही तोड़ना प्लस माइनस में, जिनके स्क्वायर आपको निकालने में आसानी हो, याद हो, और स्क्वायर में ही है। और a माइनस बी बन रही है, a माइनस बी, तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लग सकती है ना, a स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते, लगे आते यहीं पर ही, और ये थोड़ा छोटा हो गया, 1 मिनट, हाँ 100 का स्क्वायर 10000, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 400। इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा हमारे को, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा 9, इसमें से यहाँ से 9 आ जाएगा और 9604, ठीक है 9604, ठीक है। मल्टीप्लाई करते तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता, इसमें देखो माइनस वाले में थोड़ा टाइम लगता, प्लस वाले में तो उतना भी नहीं लगता। इसमें 100 प्लस 2 है, 100 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100, सॉल्व करेंगे तो 10000, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 400। कितना टाइम लगा 10,404, और मल्टीप्लाई करने जाते 102 को 102 से, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता। तो ऐसे टाइप के भी सवाल आप देख सकते हो। एक टाइप और आएगा, हमने 3 आइडेंटिटी आज देखी, तो उन तीनों के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। जैसे 23 इंटू 17 निकालो बिना मल्टीप्लाई करें। 23 इंटू 17 में क्या खास है, दोनों आपको किसके आसपास के नंबर दिख रहे हैं जिसको आप अच्छे से जानते हो। 20 के आसपास के नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। ये 20 में कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, और ये 20 में कितना ज़्यादा है, कितना कम है, 3 कम है। देख रहे हो बराबर गैप है बीच वाले नंबर से, और बीच वाला नंबर भी कोई ऐसा छोटा मोटा नहीं, अच्छा नंबर है, कौन 20, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी,
क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे सवाल जब दिखे ना मल्टीप्लाई वाले, जिनके गैप किसी एक अच्छे नंबर 20, 10, 30 ऐसे नंबरों से बराबर है, तो वहाँ पर हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ए स्क्वायर 400, 3 का स्क्वायर 9, 391। कितना टाइम लगा, हो गया ना सॉल्व। मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा अच्छा तरीका है ये आइडेंटिटी से सॉल्व करना। ठीक है, तो आज की वीडियो हमने 3 आइडेंटिटी समझ ली है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय।